समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के परिदह पंचायत के निवर्तमान मुखिया राजीव गुप्ता के प्रतिनिधि संजय गुप्ता से बीते पंचवर्षीय विकास में परिदह पंचायत का विकास कहां तक हुआ है, इसे लेकर संवाददाताओं के साथ संजय गुप्ता से खास बातचीत करेंगे। परिदह पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि संजय गुप्ता जी से। संजय जी, ये बताइए, आपके पंचायत में पिछले 5 वर्षों में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। कई ऐसे वार्ड है जहां 7 निश्चय योजना का नल जल का पानी नहीं मिला है, क्या कहेंगे? मैं आपकी बातों का खंडन करता हूं। परिदह पंचायत में पिछले 5 वर्ष में जब हम चुनाव जीतकर मुखिया श्रीमती राजीव गुप्ता चुनाव जीतकर आई थी, उस समय का पंचायत और आज का पंचायत, दोनों पंचायत में अंतर है। साफ आप पंचायत जाने पर आपको पता चलेगा कि पंचायत में किस तरह से हमने बंद पड़े विकास के रास्ते को खोलने का काम किया। हमने जो जंग पड़ा हुआ था, सबसे पहले कबीर अंतुष्टि की राशि मरने के उपरांत भी लोगों को नहीं मिलती थी। वो कबीर अंतुष्टि की राशि मरने के उपरांत भी गरीब बीपीएल परिवार को नहीं मिलती थी। उसका हमने 1 साल से बैंक में जाकर 1 साल 6 महीने का समय हमको लगभग लगा और उसको मैंने बैंक अकाउंट को सही सुचारू रूप से करवा के, और आज जो है सभी लोगों को समय 3000 रुपया मृत्यु के उपरांत राशि भी हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। दूसरा, आप सड़क पर चले जाएं, सड़क इतने जर्जर सड़क थी, कहीं पर गली में, जैसे बलियार में आप ले लीजिए, बलियार में आप पूरे गांव में चले जाते तो पगडंडी थी, उस पर कोई चल नहीं सकता था। हमने ग्रामीणों के सहयोग से, अपने कार्यकर्ता के सहयोग से आज वहां पहले खरंजा का निर्माण करवाया, फिर पीसीसी ढलाई करवाया, और गली गली में आपको स्ट्रीट लाइट रोशनी की व्यवस्था है। आपको लगेगा नहीं कि वो शहर गांव है, वो लगेगा एक शहर का वातावरण हमने देने का काम किया। आप हर गांव में लेके चलिए, आप परिदह में आइए, शिव मंदिर से लेकर जो है महार तक हम सड़क बनाने का काम किए। दोनों लोगों ग्रामीणों ने वहाँ भी हमें सहयोग दिया। दुगच्छा से जीवछ यादव और मिलन यादव के घर जाने वाली सड़क में बहुत 3 फीट लगभग बरसात के समय में कीचड़ हो जाता था। आम लोग पैदल चलना दुर्लभ था, जिसको हमने सड़क का ऊंचीकरण करवाया, खरंजा लगवाया, पीसीसी ढलाई करवा दिया। आज वहां पर लोगों को इस समस्या से हमने निजात दिलवाने का। अभी पंचायत चुनाव को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या लोगों के द्वारा कहा जा रहा है? लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। हमारे विरोधियों ने ये वातावरण बनाया कि ये पुनः चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये परिदह पंचायत से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन यह चुनाव नहीं लड़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो विरोधियों को जबरदस्त जवाब मिला है कि जनता अति उत्साह में हमारा नामांकन 1 तारीख को करवाने जा रही है। 1 तारीख को अति उत्साह में जनता जो है हमारा पूर्ण समर्थन करती है। हम और जगह पर भी देखते हैं, मुखिया लोगों के साथ दुर्व्यवहार तक का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, जो नहीं करना होना चाहिए। लेकिन हमारे पंचायत में हम अकेले, वहाँ के एक कार्यकर्ता साथी आते हैं, हम उसके साथ जाते हैं, और वहाँ के 50 सैकड़ों ग्रामीण बुजुर्ग से लेकर युवा वर्ग तक हमारे साथ हो जाते हैं और हमारा मनोबल ऊंचा करते हैं। उनको लगता नहीं है कि हमारी जीत, उनको पूरे हमारे परिदह पंचायत के लोगों को लग रहा है कि वो राजीव गुप्ता की जीत नहीं, ये उनके काम की जीत है, उनके विकास की जीत। अगर इस बार फिर से राजीव गुप्ता मुखिया बनती है तो विकास के किन मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, जैसे गरीबों का राशन किरासन, जो खाद्यान्न लाभुक हैं उनका राशन किरासन, पहले चुनाव हम लोग जब जीते थे तो हम लोगों को पता चला कि 6 महीना, लगभग 6 महीना जो है अनाज इन लोगों को मिलता है, और 6 महीना अनाज ये लोग डीलर लोग कहते थे कि आवंटन ही नहीं आया। इस कदर से उन लोगों को समय पर राशन नहीं मिलता था। हमने धीरे धीरे उनको टाइट करना शुरू किया, और जब पूरी तरह से सब टाइट हो गए, व्यवस्था हमारे अनुकूल में आ गई, तो आज के डेट में ये देख लीजिए कि प्रत्येक महीना 100 समय
अनाज मिल रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गरीबों का राशन 100 समय हम दिलवाने का काम पंचायत में किए हैं। और बोलिए। पिछले 5 वर्ष में हमने देखिए लोगों को राशन दिलवाने का काम किया। जो राशन नहीं मिलता था लोगों को, 6 महीने मिलता था, अब 12 का 12 महीने लोगों को अनाज मिलता है। और पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ। पंचायत में भवन नहीं था, पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ। उसके बाद गली गली सड़कें बनी, दूर दूर बड़ी बड़ी सड़कें बनी। एक भी अब हमारे यहाँ आपको खरंजा वाली सड़क नहीं मिलेगी। हर सड़क पंचायत में हमारा पीसीसी ढलाई का निर्माण हम वहाँ कर चुके हैं। अब छोटा मोटा कोई खरंजा जो हम खुद लगवाए हैं, उसका समय जब पूर्ण होगा तो उसमें भी हम लोग पीसीसी ढलाई करवा देंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1100 लोगों को घर देने का काम किया, 1200 लोगों को शौचालय देने का काम, शौचालय निर्माण करवा के उनकी प्रोत्साहन राशि दिलवाने का काम किया। अब अगले पंचवर्षीय में हम 900 लोगों का सूचीबद्ध कर लिए हैं कि जिन लोगों को 900 लोगों को घर नहीं मिला है, वो लोग प्रतीक्षा में हैं। तो उन लोगों को भी इस पंचवर्षीय में 900 लोगों को घर, और जिन लोगों ने शौचालय का निर्माण पुनः करवा लिया है, जो वंचित हैं, उनको उनका लाभ दिलवाएंगे। और अगले पंचवर्षीय में प्रत्येक महीने राशन की राशन लोगों को मिलते रहे, इसके सतत निगरानी हम हर हमेशा करने का काम करेंगे। इस बार अगर फिर से जनता आपको चुनती है तो फिर आगे 5 वर्षों में आप कौन सा मुख्य काम कीजिएगा? मुख्य काम हम सम्राट अशोक विवाह भवन जो निर्माण पंचायती राज विभाग के द्वारा, मुखिया के द्वारा करवाया जाएगा, उसका निर्माण तो हमको लगता है पूरे प्रखंड में सबसे पहले परिदा में ही चालू होगा। वो हम करवाने का काम करेंगे। जो स्ट्रीट लाइट जहाँ पे लगभग 400 साढ़े 400 स्ट्रीट लाइट हम हर बिजली के खंभों पर लगवा चुके हैं, और जो शेष वंचित है उसमें जो है रोशनी दिलवाने के लिए स्ट्रीट लाइट का निर्माण करवाएंगे। जो सड़कें बची हुई हैं, जहाँ पे लोगों की है कि अब यहाँ भी सड़क का निर्माण होना चाहिए, नवनिर्मित सड़क है, उसका सड़क का निर्माण करवाएंगे।